गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपने ब्लॉग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने यहाँ पे साबुन लगा दिया था और फिर उसके बाद तो कपड़ा गीला करके फिर सब में पोंछ दिया था। टाइल्स में क्या है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो ना वहाँ पे जैसे कुछ सब्जी वगैरह बघारो तो उसका तेल तेल टाइप में एग्जॉस्ट में लगता है, फिर वहाँ से चूता है तो पूरी टाइल्स ना गंदी हो जाती है, तो इस वजह से ना फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब जैसा मुझे मतलब दिखता है तो मैं उस हिसाब से साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी भूल भी जाती हूँ तो फिर मम्मी मुझे याद दिलाती है कि देखो ऐसी जगह पे चूरा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर वो मैं निकाल लेती हूँ, है ना। तो इसी तरीके से मैं अपने घर का काम कर रही थी और रात का है ये, मैं गैस साफ़ कर रही थी क्योंकि देखिए सुबह से लेके शाम तक का जो भी था तो मैं और अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ चीज़ें मैं मम्मी की दिखाऊंगी जो मम्मी माउंट आबू गई हुई थी ना, माउंट टाउन गई हुई थी ना, तो वहाँ की वीडियोस मैंने उनको बोल दिया था कि बना के लाना, मुझे देखनी है और फिर ज़्यादा से होगी तो मैं इस पे भी आप लोगों को भी दिखाना चाह रही थी। मैं सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ क्योंकि देखिए अच्छा आप लोगों में से बहुत से लोग तो ऐसा तो है कि घूम के आए होंगे वहाँ जो ओम शांति से जुड़ा हुआ है, और बहुत से लोग नहीं भी गए होंगे तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर का ही दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखिए पहले घर से शुरुआत की थी ना मैंने, तो सबसे पहले मैंने घर से ही शुरुआत की हूँ और आगे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने जा रही थी मैं, क्योंकि देखिए सुबह का टाइम तो सुबह सुबह सब लोग सो के उठे हुए थे, बट नहा धो के सारे लोग फ्री हो चुके थे। और फिर ये मेरा जो बन रहा है ना वीडियो, ये मेरा लगभग 8 बजे का है। ऊपर मैं 8 बजे झाड़ू लगाती हूँ और आज मुझे ना थोड़ा सा झाड़ू लगाते जा रही थी और मैं देखते जा रही थी कि किस तरीके की वीडियो बन रही है, क्या कैसा, क्योंकि देखिए लाइट कभी कभी हमारे यहाँ ना ऐसा हो रहा है कि 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा लाइट आ भी रही है और जा भी रही है, गोल भी हो रही है कुछ, मतलब लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि कब कैसे आ जाए और कब क्या कैसे गोल हो जाए, है ना, इस तरीके से है। तो हम यहाँ पूरे में झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा ये कमरे में हमने खाली किया हुआ था और तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा खाली खाली टाइप में दिखता है, क्योंकि पलंग ना हमारे सामने वाले कमरे में हमने रख लिया था। वो इस वजह से किया था क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा दंदस फेंकता है, दंद टाइप में फेंक रहा था अभी गर्मी के सीज़न में, तो इस वजह से हमने इसको खाली करके हमने ना सामने वाले कमरे में रख लिया। अच्छा टीन है तो टीन की वजह से ना ठंडक आती है, टीन ठंडा आता है, और इसकी जो टीन की ताप उसकी छत की है ना, तो ये कूलर चालू चलता है ना तो वो दंदस टाइप में फेंकती है, तो इस वजह से हमने फिर ना टीन वाले में शिफ्ट हो गए थे, हम सोचा कि हम इसमें कर लें। तो अभी 4 महीने तक तो वहीं पे रहेंगे गर्मी के टाइम पे, फिर उसके बाद तो बाद में देखेंगे कि क्या कैसा करना रहता है, नहीं तो फिर हम लोग फिर पीछे आ जाते हैं। जिस तरीके का जैसा माहौल रहता है उस हिसाब से करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे जो क्योंकि झाड़ू लगाने थी ना, तो झाड़ू लगाने के बाद सारी चीज़ें समेटना था मुझको। कुछ कपड़े थे जो मैंने कल ऐसे ही सोफ़ा में रख दिया था, घड़ी करके नहीं रखी थी, वो मैं अभी घड़ी कर रही हूँ। और तो मम्मी की ना बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है इस टाइम पे, वो थोड़ा-सा आराम कर रही हैं। क्योंकि देखिए मम्मी को तो चारों साइड की टेंशन रहती है, हर एक चीज़ की टेंशन भी, चिंता भी। और फिर दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि वहाँ से घूम के आई हैं तो ज़्यादा थकान हो गई है, रात में उठना पड़ता था और तो वो योग में बैठना पड़ता था, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे आके बताया था वहाँ से। तो मैं फ़िलहाल तो मैं अभी अपने घर ही का कर रही थी। फिर उसके बाद तो मैं ये सब करने के बाद तो यहाँ चावल भीन रही थी, जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि आरती दी ना कुछ चावल भिजाए हुए थे, मतलब उनके यहाँ रखे हुए थे तो उन्होंने भिजा दिए थे। एक डिब्बा है लगभग, और तो इसी वजह से हमने वही निकाले हुए थे और निकालने के बाद तो बीन रहे थे, क्योंकि देखिए इसमें ना धान वगैरह ज़्यादा थी और तो कहते हैं ना वो हल्की से पाई टाइप में पड़ जाती है, वो उस टाइप में थी। तो वैसे भी खाना पीना तो मैं देख के ही बनाती हूँ, दाल वगैरह जो रहती है ना वो सब चीज़ बीन के ही देख के बनाती हूँ। पर यहाँ चावल भी मैं बीनते हुए जा रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने मम्मी को बोला था वीडियो ऐसे में बनाना है, पर उनको ना चश्मे के बिना दिखाई भी नहीं देता है, तो इस वजह से उनसे जिस तरीके से वीडियोस आई वो उन्होंने उस तरीके से बनाया हुआ था, कहीं कुछ तरीके की कहीं कुछ तरीके की, है ना, इस तरीके से। फिर ये देखिए यहाँ से ना ट्रेन से इनका सफ़र चल रहा था, तो ये ट्रेन की ही इन्होंने बना लिया था। और मैंने बोला था, मैंने कहा था एक काम करना, एक आध दो बना लेना तो अच्छा रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं
है ना। और फिर यहाँ पे जब ये ओम बाबा मतलब वहाँ पे वो सुनाते हैं ना मुरली वगैरह, तो ये वहाँ का है। वहाँ का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा देखने का लगा, जैसे कि मैंने वीडियो में देखा और जो मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को दिखाया, है ना। तो यहाँ पे प्रवचन हो रहे थे। सॉरी, मैं प्रवचन बोल रही हूँ, दरअसल मुरली सुना रही थी दादी जी, है ना। और तो मम्मी बता रही थी कि वहाँ का एक अलग ही बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत अच्छा है। ऐसा लगता था कि वहाँ से फिर आए ही ना। काफ़ी मतलब इस तरीके की ऐसी बहुत सी चीज़ें, पर कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में जिसके नसीब में होता है बाबा उन्हीं को ही बुलाते हैं शिव बाबा। मैं तो यही कहूँगी कि भगवान हमारे साथ में भी सब कुछ अच्छा हो। जाने को तो बहुत सारे लोग गए हुए थे, मैं आप लोगों को दिखा दूँ बताऊँ, पर मम्मी चली गई थी। अच्छा लगा। और फिर वहाँ से काफ़ी टाइम तक रुकी हुई थी। चारों साइड बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि कहने का ये मतलब है ना। और बस इसी तरीके से सुबह से शाम, सुबह जो भी है ये सारी चीज़ें ही देखिए आप लोग। भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा, और चारों साइड इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था, आप देख सकते हैं, है ना। इस तरीके से बहुत भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। अ, इस तरीके से यहाँ पे वो कर रहे थे, मुरली चल रही थी, क्लास चल रही थी बाबा की, जिसको बोलते हैं क्लास चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं। या सुनने बैठो, बहुत अच्छा मतलब समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वो करने में। और जो वो पॉइंट्स बताते हैं ना वो सारी मुरली में मतलब मम्मी एक कॉपी में लिखते हुए जा रही थी। तो ये ऐसी चीज़ें ना बाहर की थी, जो मतलब गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ पे, और जाने आने के छोटे-छोटे कहते हैं ना, वहाँ इतनी सारी जगह थी कि मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड था और उसमें उस तरीके से था। ऐसा कुछ करके मम्मी बता रही थी, ज़्यादा मुझे खुद भी उतना ध्यान नहीं है। पर जिस तरीके का देखिए वीडियोज़ तो ऐसा है कि उनको बिना उसके चश्मे के नहीं, थोड़ा-सा कम दिखता है, पर उन्होंने जिस तरीके की बनाई है ना वीडियो, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, समझ में भी आया। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी समझ में आया होगा बहुत सी चीज़ें, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे चलते हुए जा रही थी और वीडियो बनाते जा रही थी। अच्छा, कहीं-कहीं किसी दूसरे से बनवाई है ना तो वो काफ़ी मतलब उस तरीके से बनवाई है। जहाँ उनसे बना है उन्होंने ऐसे खड़े में वीडियोज़ बनाई है तो उतनी अच्छी नहीं जा पाई है, पर कोई बात नहीं। ये मतलब इतना बड़ा था कि चलते जाते कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, इस तरीके से, है ना। और गार्डन वगैरह तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है। तो ये सब ना खाना पीना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे, जैसे घूमने के लिए जाते हैं ना यात्रा में, इस तरीके से। ये वहाँ का मेन गेट है, बता रही थी मम्मी, कह रही थी ये वहाँ का सामने का गेट है। जो सबसे पहले तो बाबा की लाइट लगी हुई है, ये गार्डन है एक। तुम्हारी वहाँ बना दे काफ़ी देखो ये। बहुत सुंदर नज़ारा था। और है तो बिना बैच के अंदर जाने को नहीं मिला था, मतलब बैच वगैरह वहीं से मिला हुआ था, ऐसा बता रही थी मम्मी। और फिर मैंने मम्मी को बोला था मम्मी जब जाना ना वहाँ पे तो ऐसे ऐसे तो करके, खोल लो देखिए उसको। जो वीडियो बनाने का जो था ना वो मैंने मम्मी को आइए इधर। बताया था। मैंने कहा मम्मी कैमरा ऐसे करके, क्योंकि मुझे भी उतना नहीं आता था, वो तो मुझे आंटी जी ने सिखाया, उन्होंने मुझे बताया, इस कमाल वजह से तेरी थोड़ा-सा इतना जानने लगी। नहीं तो मोबाइल तो मेरी चलाना तो वो ज्योति दूर की बात, बिंदु इसके बारे में तो मैं जानती भी आत्मा नहीं थी। तो बाबा इसी तरीके से चल मैंने मम्मी को गई। भी बता दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे कोई कहीं बैठा हुआ, कोई कहीं बैठा हुआ है ना? शाम को कोई लगभग आप कौन सा 5-6 पार्क बजे का घूमने है, आए हैं? ऐसा करके मम्मी ने बताया था मुझे। अच्छा। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर की तरफ से। अच्छा, इधर आए हैं आबू। आबू आए हुए हैं। अच्छा, मस्त लग रहा है क्या? डांस कर दो जरा सा आप। ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग से पूछते हैं ना आप यहाँ क्यों आए हो, क्या करने, उस हिसाब से, है ना। फिर ये देखिए यहाँ पे कहीं और मतलब ब्रह्मा कुमारी ओम शांति सेंटर है वहाँ पे, है ना। इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। और तो ये कहीं ना कहीं जाने आने का है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सोचा था कि आप लोगों को भी दिखाएं, इस वजह से दिखाया। हाँ, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरीके के लगा, क्या कैसा, है ना। तो चलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा इसी तरह। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग जिस तरीके का लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए
काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत शांति थी, मम्मी बता रही थी इतनी शांति थी, इतनी शांति थी वंदना कि बहुत मन में अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, है ना, इस तरीके से। फिर चलिए, तो मैं ये कहूँगी कि ब्लॉग को हमारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और तो मिलते हैं आप और हम कल की नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आप लोगों को और दिखाऊंगी, मतलब जो भी और आगे का था, और जहाँ जहाँ ये मम्मी लोग गई थी, क्योंकि अभी जितना ही मुझे नॉलेज था मैंने उस हिसाब से आप लोगों को दिखाया, बताया, मतलब नॉलेज क्या मम्मी ने मुझे बताया था। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।